Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो गाइस, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? सो अगर हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कंप्यूटर पे काम करना हो, मशीन पे काम करना हो या मैनुअली काम करना हो, वो कौन करता है गाइस? पीपल। और इस पीपल को ही ह्यूमन बोलते हैं। और रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ये स्रोत, यानी ह्यूमन रिसोर्स को इस तरीके से मैनेज करना है, यानी इस तरीके से उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अपना फुल स्किल दे सके और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको अचीव कर सके। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिकली समझाने के लिए है कि इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सो गाइज, इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है वो कौन करता है? लेबर, मैन पावर और पर्सनल। अब गाइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा है, उन सभी में जो लेबर है, जो मैन पावर है, उसका अहम रोल होता है। और वो अहम रोल इसलिए अहम रोल होता है ताकि वो एक्टिव रोल प्ले करता है, इसलिए अहम रोल होता है। और उस एक्टिव रोल को प्ले करने के लिए, यानी सही ढंग से वो रोल प्ले करे, उसको कौन मैनेज करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर। सो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर का काम होता है कि जो भी लेबर है, जो भी मैन पावर है, उसको इस तरीके से मोटिवेट करे, इस तरीके से उनको मतलब बता कर रखें आगे कि किस तरीके से काम करना है। वो सारी चीज़ों में मैनेजर हेल्प करता है ताकि वो मोटिवेट रहे और कुछ जो एम्प्लॉई हैं उनके हित में भी वो काम करता है, जैसे कि सैलरी टाइम से देना या कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करना। ये सब किस लिए? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जा सके, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे और उसके बाद वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे वो सेटिस्फाई रहेंगे तो वो काम भी अच्छा करेंगे, और काम अच्छा करेंगे तो फिर वही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो गाइस, हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि HRM is a process of making the efficient and effective use of human resources so that the set goals are achieved। मीन्स सिंपल वर्ड में हम कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि वो एफिशिएंट, यानी जितनी भी मतलब उनकी जो फुल स्किल है उसके साथ और इफ़ेक्टिव तरीके से काम को करें ताकि जो सेट गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव कर सकें। सो आई होप कि समझ में आया होगा गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं HRM। ह्यूमन रिसोर्सेज इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एक्ट वर्क इज सच ए मैनर दैट दे गिव देयर बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग इट्स सेट गोल। मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वो एक ऐसा आर्ट है, वो एक आर्ट है जिसमें कि मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर मैनेज करता है लोग, पीपल को, यानी जो लेबर है या जो पर्सनल है या इन्हीं को हम मैन पावर, उनको इस तरीके से मैनेज करता है कि वो ऐसे काम करें, मतलब इस ढंग से काम करें कि वो इतने मोटिवेट होकर काम करें कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सेट गोल हैं, यानी कभी या तो सेल होगा या प्रॉफिट मेकिंग होगा या जो भी गोल है उसका, उसको अचीव कर सकें। सो आई होप ये भी समझ में आया होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्सिस है, यानी जो पीपल है, उसको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना और उसको उससे काम कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो लेवल टॉप लेवल हो, मीडियम लेवल हो या लो लेवल हो। हर जगह ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम होता है, इसीलिए टॉप, मीडियम और लो लेवल की बात होती है, ताकि क्योंकि हर जगह ह्यूमन को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, और इसके लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है वो भी मैनेजर का काम है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं
उनको टाइम से सैलरी देना, अगर उनको कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उसके लिए कंपनसेशन देना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल को एक्टिव ढंग से और अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके उसके लिए मोटिवेट करती हैं। अगर बात करें ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट का, तो इसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। मीन्स क्योंकि हर लेवल पे ह्यूमन रिसोर्सिस को मैनेज करने का काम होता है, क्योंकि ये कि हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन स्टॉप वर्किंग है, क्योंकि हम ह्यूमन चाहे एक जाए दो आए, पर ह्यूमन का जो एक्टिव रोल है वो तो प्ले होगा ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टॉप लेवल हो, मीडियम लेवल हो या फिर लो लेवल हो। पर गाइज इसको हम 3 स्टेप में बांटे हैं। जैसे फर्स्ट है पर्सनल एस्पेक्ट, जिसमें कि मैन पावर की प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ले ऑफ, यानी इसको ले ऑफ का मतलब ही छटनी करना या निकालना। रिट्रेंचमेंट, इसका मतलब भी यही होता है कि जो कर्मचारी है उसको निकालना, यानी कि उसको छटनी करना। रेमुनरेशन, इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा, ये पर्सनल एस्पेक्ट में आता है। और इसी तरीके से वेलफेयर एस्पेक्ट, यानी कि जो कर्मचारियों यानी जो पीपल्स हैं उसके वेलफेयर्स के रिगार्डिंग इसमें इसका एरिया है। जैसे कैंटीन, क्रैच, रेस्ट एंड लंच रूम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड रिक्रिएशन। ठीक है गाइज, इसी तरीके से बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट की। तो इसमें भी इसी तरीके से इसमें क्या क्या कवर होते हैं, दिस कवर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, इसमें यूनियन और मैनेजमेंट का रिलेशन होता है। जॉइंट कंसल्टेशन होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस होता है, यानी जो भी शिकायत है उसको किस तरीके से निवारण किया जाए या उसको दूर किया जाए। एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एंड सेटलमेंट होता है, मतलब इसमें जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं उसको किस तरीके से, मतलब इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है उसको किस तरीके से सही से रखा जाए या सही से बनाए रखा जाए, इसके लिए बात की जाती है। सो आई होप समझ में आया होगा गाइस। सो थैंक यू।